नमस्कार, शाम के 5 बजने ही वाले हैं। उसी के साथ वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। आपके साथ मैं दीपिका। चलिए फटाफट अंदाज में करेंगे खबरों की शुरुआत। दिल्ली के द्वारिका से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। एक शख्स हत्या करने के बाद डेड बॉडी की फोटो खींचता नजर आया। इटावा में छात्रा की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में हत्यारों को फांसी देने की मांग पर लेकर गुस्साए छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। अमरोहा में दुकानदार को महिला ने जमकर पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट। थाना गजरोला थाना क्षेत्र की घटना। मुजफ्फरनगर में ढाबे पर गुंडागर्दी। सीसीटीवी में कैद। खाना खाने गए परिवार को ढाबा कर्मियों ने जमकर पीटा। महिलाओं सहित पूरे परिवार को गंभीर चोट। मथुरा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने आए हैं। फायरिंग में 3 लोग घायल हुए। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कानपुर में एक रिटायर्ड फौजी के साथ गाली गलौज और मारपीट की घटना आई सामने। विवाद सुलझाने गई पुलिस, वीडियो हुआ वायरल। बलिया में दर्जनपुर हत्याकांड का एक वीडियो आया सामने। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी आरोपी धीरेन्द्र को पीटते नजर आ रहे हैं। बहराइच में मानसिक रूप से कमजोर युवक को रस्सी से बांधकर खींचने का वीडियो हो रहा वायरल। हजूरपुर थाना क्षेत्र की घटना। बागपत में शादी में बंदूक लेकर डांस युवक का वीडियो हो रहा है वायरल। शादी समारोह में हथियारों का प्रदर्शन किया गया। कानपुर में एक युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा। परिजनों ने पुलिस पर उत्पीड़न के साथ साथ एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में एक युवक को फेसबुक पर अवैध हथियार का प्रदर्शन करना पड़ा भारी। गोल्डी शर्मा नाम के युवक को पुलिस ने पकड़ा। अवैध पिस्टल भी बरामद। कन्नौज में मां की मौत से दुखी भाइयों ने गंगा में लगा दी छलांग। मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने एक को बचाया। एक युवक अभी भी लापता। इटावा में व्यापार मंडल ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों पर लगाया आरोप। कहा जांच के नाम पर करते हैं वसूली। कचहरी में किया प्रदर्शन। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। 3 बदमाश ज्वेलर से लगभग 10 किलो चांदी लूटकर फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इटावा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 शातिरों को गिरफ्तार किया। चोरी के 13 पहिया वाहन, 2 तमंचे, 5 जिंदा कारतूस बरामद। प्रयागराज में बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से मिली राहत। 13 नवंबर को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दी गई। बांदा में माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत बांदा पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर अपराधी की 1 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति को जब्त किया। सोनभद्र में जिला कारागार में डीएम और एसपी ने की छापेमारी। औचक छापेमारी में जेल में मचा हड़कंप। गुरमा चौकी क्षेत्र का पूरा मामला। फतेहपुर में चकबंदी से परेशान 6 किसान पहुंचे लखनऊ। आत्मदाह की अफवाह पर हरकत में आई पुलिस। सभी किसानों को पकड़कर लखनऊ पुलिस ने फतेहपुर पुलिस को सौंपा। लखनऊ में एनी बुलियन कंपनी पर एफआईआर दर्ज। निवेश के नाम पर ठगी का आरोप। 1 साल में झांसा देकर 20 लाख रुपए हड़पे। फर्रुखाबाद में दबंगों ने महिलाओं को पीटा। महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। शिकायत के बावजूद पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। शामली में युवक पर दबंगों ने चाकू से हमला बोला है। जानलेवा हमले का लाइव वीडियो वायरल हुआ। गांव हसनपुर लुहाई का मामला। गाजियाबाद में दिन दहाड़े डिलीवरी बॉय की बाइक पर बंधे बैग को काट कर ले गए बदमाश। राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी का पूरा मामला। सारा मामला सीसीटीवी में कैद। झांसी में मछली के पैसे मांगने पर एक दबंग ने किसान को पीटा। पूरी घटना पास खड़े कुछ लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर देहात में छेड़छाड़ के आरोपी को लोगों ने जमकर पीटा। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कंजरी खुर्द का पूरा मामला। पीलीभीत में छेड़छाड़ के मामले में आपस में भिड़े 2 पक्ष। मारपीट में कई लोग घायल। नाबालिग युवती गंभीर हालत में। ग्रेटर नोएडा में एक चचेरे भाई ने मासूम बहन को बनाया हवस का शिकार। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। औरैया में नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में एसपी ने की बड़ी कार्रवाई। 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इटावा में एक व्यापारी ने की खुदकुशी। कर्ज के चलते जान देने की जताई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में करंट लगने से झुलसा मासूम। परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। कमिश्नरी चौराहे पर जमकर प्रदर्शन हुआ। 2 लाख के मुआवजे की मांग। लखीमपुर खीरी में रस्सियों के सहारे बांधे गए 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन के तार टूटकर 2 बाइक सवार युवकों पर गिरे। एक युवक की मौके पर ही मौत, एक गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में आईपीएल में सट्टे के विवाद को लेकर 2 गुटों में हुई फायरिंग। गोली लगने से एक युवक की मौत। गुस्साए लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। मुजफ्फरनगर में 2 गुट आपस में भिड़े हैं। गोली लगने से एक की मौत। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। मंसूरपुर थाना क्षेत्र की घटना।
बांदा में युवक ने पुलिस के सामने काटे हाथ की नस। घटना के बाद थाने में हड़कंप, लहूलुहान हालत में पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। मैनपुरी में 10 अक्टूबर को मिले नरमुंड मामले का पुलिस ने किया खुलासा। महिला की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को गंडासे के 14 टुकड़े किए गए थे। हत्या के आरोपी मामा भांजे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गोरखपुर में प्रेम शंकर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। फरार दोनों आरोपी भाई समेत मां को पुलिस ने हिरासत में लिया। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। पीलीभीत में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के आरोपी को पकड़ा गया है। मामले में सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को हिरासत में लिया गया। बहराइच के कामपुर गांव में आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। अज्ञात युवकों ने मशीन पर अंगूठा लगवाकर ग्रामीणों का पैसा उनके बचत खाते से निकाला। मामले की तलाश जारी। नई टिहरी नगर पालिका कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। 25 लाख की लागत से साल 2018 में पार्कों में झूले और एक्सरसाइज मशीन रखरखाव में नहीं होने से खराब हो गई। सोनभद्र में एनजीटी के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। क्रेशर से निकलने वाले धूल के रोकथाम के लिए फव्वारे से पानी के छिड़काव के आदेश की अनदेखी देखने को मिली। लोगों का सांस लेना हुआ दूभर। वृंदावन में 2021 में लगने वाले संत समागम जैसी मिनी कुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग के दौरान कुंभ की अभी तक कोई तैयारी शुरू न होने से स्थानीय संतों ने नाराजगी जाहिर की। अंबेडकर नगर में धान खरीद में बड़ा घोटाला सामने आया है। बियरर चेक से हुआ करोड़ों का भुगतान। 90 लाख के खरीदे गए बोरे। मिर्जापुर में खनन प्लास्टिक से श्रमिक की मौत हुई है। पत्थरों को ब्लास्ट कराते वक्त चपेट में आए श्रमिक। अहरोरा थाना क्षेत्र की घटना। लखनऊ में खड़े ट्रक में पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हुई है, 3 घायल। ट्रक मारने वाले ट्रक ड्राइवर स्टीयरिंग में फंसा। मुरादाबाद में गैस लाइन में आग लगने से हड़कंप मचा है। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग को बुझाया। खुदाई के दौरान हादसा हुआ। गाजीपुर में परिवहन निगम की बस में आग लगी है। गाजीपुर से मऊ जा रही थी बस। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। अमरोहा में एक हादसे में बाल-बाल बची सीओ श्रेष्ठ ठाकुर। पुलिस ने आरोपी कार चालक को हिरासत में लिया है। शराब के नशे में चला रहा था कार। गाजियाबाद में ट्रेन से टकराया बाइक सवार युवक, बाल-बाल बची जान। युवक मौके से फरार। मसूरी थाना की घटना। प्रतापगढ़ में स्कूटी में अचानक आग लगने से हड़कंप मचा। स्कूटी छोड़कर भागा ड्राइवर। पेट्रोल पंप कर्मी ने आग बुझाई। लखीमपुर खीरी में किराने की दुकान में अचानक आग लगी है। दुकानदार ने भागकर अपनी जान बचाई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। लखनऊ में 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में एक की मौत हुई है। चिन्हा थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। कानपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। पतारा गांव में 2 डंपरों में आपस में आमने सामने भिड़ंत। हादसे के बाद डंपर में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया खाक। बांदा में मुर्गे का शिकार करने का अजगर जाल में फंसा है। वीडियो सामने आया है। 10 फीट लंबा अजगर कई मुर्गियों को अपना निवाला बना चुका है। सीतापुर में खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने अजगर दिखने से हड़कंप मचा। करीब 20 फुट लंबे अजगर को पकड़कर वन विभाग की टीम ने सुरक्षित जंगल में छोड़ा। देहरादून में वन विभाग को गश्त के दौरान जंगल में लगाए गए खटकों में से एक कुत्ता फंसा हुआ मिला है। फॉरेस्ट टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद क्लच वायर को काटकर कुत्ते की जान बचाई। उत्तरकाशी के मोरी पुरोला बड़कोट क्षेत्र में भालू के आतंक को देखते हुए वन महकमा ने बड़ा कदम उठाया है। अब उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में भालुओं का रेस्क्यू सेंटर बनाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में रामलीला का हो रहा है आयोजन। हारमोनियम और ढोलक के संगीत से सराबोर हुआ मंच। राम के नाम में झूमे हैं भक्त। झांसी में डीएम ने किसान चौपाल में फूल मालाओं और शॉल से भेंट कर किसानों का सम्मान किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहजहांपुर में अनोखा मामला सामने आया। आंखें बंद कर लड़की पढ़ रही अखबार। महज 15 साल की उम्र है। बिहार दौरे पर बढ़ाई गई पीएम की सुरक्षा। आईबी ने जारी किया अलर्ट। खालिस्तानी आतंकियों की बड़ी साजिश। बिहार में पीएम की रैली के दौरान हो सकता है हमला। बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना और में पीएम मोदी की जनसभा। कहा बीजेपी ने पूरे किए वादे। लालू परिवार पर साधा निशाना। बिहार के रण में सीएम योगी सीवान पश्चिम चंपारण की जनसभा में कहा बिहार में विकास के लिए बीजेपी जदयू के वोट दें और गरीब किसानों के लिए काम करिए सरकार। राज्यसभा चुनाव में बीएसपी में बड़ी बगावत। बीएसपी के 7 विधायक हो सकते हैं सपा में शामिल। अखिलेश यादव से हुई बीएसपी विधायकों की मुलाकात। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर अधिग्रहित हुई जमीन के लिए एक समान मुआवजे की मांग कर रहे किसानों से मिले शिवपाल यादव। किसानों से कई मुद्दों पर बातचीत।
प्रियंका गांधी को पत्र लिखने वाली विधायक अलका राय ने न्यूज 18 से बात की। कहा, मुख्तार को बचा रही है पंजाब सरकार। प्रियंका गांधी महिला होने के दर्द के नाते मेरा दर्द समझे। नोएडा में बीएसपी सांसद के आवास पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। मलूक नागर बिजनौर से बीएसपी के सांसद हैं। हापुड़ और नोएडा आवास पर भी छापा पड़ा। कानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी का वोट बदले नोट देता हुआ वीडियो वायरल। घाटमपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रुपए बांटते कैमरे में कैद। मेरठ में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का बयान। कहा, 2022 के चुनाव में समान विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन करेगी प्रसपा। ललितपुर में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत को बड़ा झटका। अपर सत्र न्यायालय ने नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों ना जमानत रद्द कर दी जाए। उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र रावत से जुड़े मामले में सीबीआई जांच। भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट का सीबीआई जांच का आदेश। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी दायर करेगी एसएलपी। हाईकोर्ट के सीएम पर सीबीआई को केस दर्ज करने के आदेश के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेता विपक्ष इंदिरा देश ने कॉन्फ्रेंस में मौजूद रही। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के मामले में सीबीआई जांच कराने के आदेश पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाए सवाल। कहा, सीएम अपने पद पर रहकर जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत का अल्मोड़ा दौरा रद्द हुआ। विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की पत्नी के निधन के बाद टला दौरा। सीएम का दिल्ली जाने का प्रोग्राम भी टला। आज से शुरू हुआ बीजेपी का मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने किया शिविर का उद्घाटन। 252 मंडलों में 20,000 वर्कर्स किए जाएंगे ट्रेन। नोएडा में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए डीएम सुहास एलवाई ने बिल्डर्स और पुलिस अथॉरिटी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। डीएम ने कहा, नियमों का सेल्फ एम्प्लॉयंस करे नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण। इंडिया गेट इलाके में धुंध बरकरार। लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी बेहद खराब। AQI खतरनाक स्तर पर 318 पहुंचा है। सुबह से ही हल्की धुंध। नोएडा में आज पिछले दिनों की तुलना में प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम। एयर क्वालिटी इंडेक्स 281 रहा। लोगों ने ली राहत की सांस। कोरोना की देश में रफ्तार हुई है कम। पिछले दिनों मुकाबले में कम केस आ रहे हैं सामने। 24 घंटे में 43,893 नए केसेस मिले। देश में कम हुई है कोरोना की रफ्तार। भारत में कोरोना के कुल आंकड़े हुए हैं 69,90,322। कोरोना से लगातार हो रही मौत भी 24 घंटे में 508 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवाई। कोरोना से लोगों की जान पर मुसीबत आई है। अब तक देश में 1,20,20 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इधर दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर। पूरी दुनिया में 4,42,52,667 हुई है कोरोना मरीजों की संख्या। दुनिया भर में लाखों लोगों ने जान गंवा दी है कोरोना से जान में। पूरी दुनिया में यदि बात की जाए तो अब तक 11,71,469 लोग कोरोना से उनकी मौत हो चुकी है। नेटवर्क 18 के कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया भरोसा। कहा, प्रदेशवासियों को फ्री में लगेगी वैक्सीन। मार्च तक वैक्सीन मिलने की उम्मीद। एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में गाजियाबाद के लोनी ट्रोनिका सिटी पहुंचे हैं फिल्म स्टार आमिर खान। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौजूद। बड़े पर्दे पर छठाई नागिन बनने जा रही हैं श्रद्धा कपूर। 3 पार्टी में रिलीज होगी फिल्म। श्रीदेवी को मिस कर रही हैं जाह्नवी। सोशल मीडिया पर शेयर की बोनी कपूर के साथ खूबसूरत तस्वीर। बधाई 2 के बाद चुपके चुपके में सीक्वल में दिखेंगे राजकुमार राव। 2021 में होगी शूटिंग। वैनिटी वैन से बाहर निकलते हुए नूरा फतेही का वीडियो हुआ वायरल। येलो ड्रेस में बेहद खूबसूरत लगी नूरा। प्रियंका चोपड़ा के हाथ लगी एक और हॉलीवुड फिल्म। अब सेलेनी डियोन के साथ नजर आएंगी प्रियंका। हाथ में चूड़ा, गले में मंगलसूत्र पहन नजर आए हैं नेहा कक्कड़। शादी के बाद पति का हाथ थामे मुंबई लौटी नेहा और उनके पति एयरपोर्ट पर परिवार के साथ कैजुअल वे में नजर आए। नेहा कक्कड़ ने पति रोहनप्रीत के साथ शादी की तस्वीरें शेयर की हैं। सब्यसाची के डिजाइन के जोड़े में नजर आए थे। नेहा की शादी के दिन बेहद खूबसूरत दिखी है। जूनियर एक्ट्रेस अवनीत कौर ब्लू लहंगे में दिखा अवनीत का ग्लैमरस अंदाज। भोजपुरी सनसनी मोनालिसा का दिखा अनोखा अंदाज। फेस्टिव लुक में बेहद खूबसूरत नजर आई मोना। सोशल मीडिया पर वायरल। नागिन एक्ट्रेस मोना राय के चुलबुले अंदाज में नजर आई। फैंस का दिल जीता है। चिप्स खाते खाते मोनी ने बनाया है मजेदार वीडियो। खतरों के खिलाड़ी फेम करिश्मा तन्ना ने डांस वीडियो शेयर किया है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा, पागलपन अपने चरम पर। फैंस ने किया खुलकर कमेंट्स। आगे भी खबरों को जानेंगे तफसील से, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे।